हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके के एक और वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 16वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 15 पार्ट बनाए जा चुके हैं दोस्तों, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो इसमें मिलने वाले दोस्तों आपको 5000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले दोस्तों, जो कि राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर काफी बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों, और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मान सिंह था अकबर के नवरत्नों में से एक। नेक्स्ट है, मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की पदवी किसने दी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने दी थी मिर्जा की पदवी मिर्जा राजा जयसिंह को। नेक्स्ट है, पुरंदर की संधि शिवाजी व औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जून 1665 में हुई थी पुरंदर की संधि शिवाजी और औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से। नेक्स्ट है, बिहारी सतसई की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, मिर्जा राजा जयसिंह के काल में हुई थी वीर सतसई की रचना। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने राजस्थान से जजिया कर हटा दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अकबर जो मुगल शासक था उसने हटाया था राजस्थान से जजिया कर। नेक्स्ट है, जयपुर की स्थापना कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18 नवंबर 1727 ईस्वी को की गई थी जयपुर की स्थापना। नेक्स्ट है, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सवाई जयसिंह ने करवाया था देश में 5 वेधशालाओं का निर्माण, जिसमें से एक वेधशाला जंतर मंतर जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, सांबर के चौहानों का संस्थापक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव है सांबर के चौहानों का संस्थापक। नेक्स्ट है, चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में हुआ था चौहानों का सर्वाधिक विस्तार। नेक्स्ट है, राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में था राजकवि सोमदेव। नेक्स्ट है, आहुआ में किस पॉलिटिकल एजेंट का वध कर दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, GH मैकमेसन का वध किया था, जो कि एक पॉलिटिकल एजेंट था आहुआ में। नेक्स्ट है, कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बर्टन की हत्या की थी कोटा में। नेक्स्ट है, बिजोलिया में कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजय सिंह पथिक ने किया था बिजोलिया में कृषक आंदोलन का नेतृत्व। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल को कहते हैं स्वर्ण युग प्राचीन भारत का। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अग्निकुंड से मानी है चंद्रबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति। नेक्स्ट है, झालावाड़ किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काली सिंध नदी के तट पर स्थित है झालावाड़। नेक्स्ट है, भटनेर किसका प्राचीन नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम है भटनेर। नेक्स्ट है, महेंसर की सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झुंझुनू में स्थित है महेंसर की सोने चांदी की हवेली। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में किस मुस्लिम सरदार ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाकिम खां सूरी ने साथ दिया था, जो कि एक मुस्लिम सरदार था और महाराणा प्रताप का साथ दिया था हल्दी घाटी के युद्ध में। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला
कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है सिरोही जिला है, जो कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पुरुष साक्षरता किस जिले में सबसे कम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, बांसवाड़ा जिला है, जिसमें सबसे कम पुरुष साक्षरता है। नेक्स्ट है, थेवा कला में कांच पर सोने की नक्काशी चित्रकारी की जाती है, इसके प्रणेता नाथूजी सोनी को माना जाता है, यह किस जिले में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, ये प्रतापगढ़ जिले में होती है और इसका प्रणेता नाथूजी सोनी को माना जाता है, जिसमें कांच पर सोने की नक्काशी की जाती है, इसे थेवा कला कहते हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान में सबसे छोटा जिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धौलपुर जिला है, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट है, राजस्थान में संतरों के सर्वाधिक कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झालावाड़ में होता है संतरों का सर्वाधिक उत्पादन। नेक्स्ट है, जोधपुर में स्थित इस स्थान को राजस्थान में भुवनेश्वर कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, ओसिया स्थान को कहा जाता है राजस्थान का भुवनेश्वर। नेक्स्ट है, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलवर को कहा जाता है पूर्वी राजस्थान का कश्मीर। नेक्स्ट है, जोधपुर में उच्च न्यायालय का गठन राजस्थान के तत्कालीन राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह ने किया, यह किस दिन हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, 29 अगस्त 1949 को हुआ था राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन जोधपुर जिले में, और किसके द्वारा किया गया? राज प्रमुख महाराजा मानसिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, किस जिले में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलवर जिले में होता है सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन। नेक्स्ट है, झुंझुनू में सीकर नीम का थाना सड़क मार्ग पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है, जहां करीब 70 मंदिर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोहागढ़ स्थल है, जहां पर 70 मंदिर स्थित है, जो कि झुंझुनू में सीकर नीम का थाना सड़क मार्ग पर स्थित है। नेक्स्ट है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रताप सिंह ने करवाया था हवा महल का निर्माण जयपुर में। क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 692 किलोमीटर है अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेसा के पठार पर स्थित है चित्तौड़गढ़ का किला। नेक्स्ट है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 चरणों के अंदर संपन्न हुआ था राजस्थान का एकीकरण। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वर्षा। नेक्स्ट है, राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन का समय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर और मध्य नवंबर माह होता है मानसून के प्रत्यावर्तन का समय। नेक्स्ट है, अरावली की मुख्य श्रेणी किन चट्टानों से निर्मित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, कार्टजाइट चट्टानों से निर्मित है मुख्य श्रेणी। नेक्स्ट है, चिड़ियाटूग पहाड़ी पर स्थित किला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेहरानगढ़ का किला है, यह जोधपुर में स्थित किला है और राव जोधा ने इसको बनाया है, और ये चिड़ियाटूग की पहाड़ी पर स्थित किला है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतरण सर्वाधिक रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी क्षेत्र का रहता है। पश्चिमी क्षेत्र में जैसलमेर जिला आता है, जिसका जो दिन का जो तापमान है और रात का जो तापमान है, इन दोनों का अंतर बहुत ही ज़्यादा रहता है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर जिले में पाई जाती है जलवायु में सर्वाधिक विषमता। नेक्स्ट है राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी से उत्तरी पश्चिमी की वर्षा की मात्रा में क्रमशः कमी होने का कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए है धरातलीय ऊंचाई का कम होते जाना। ऑप्शन नंबर बी है तापमान में बढ़ोतरी होना। ऑप्शन नंबर सी है वायु की आर्द्रता में क्रमशः कमी होना। तो ये तीनों ही कारण है कि दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तरी पश्चिमी भाग के अंदर जो वार्षिक वर्षा की जो मात्रा है उसमें कमी रहती है। नेक्स्ट ने मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18 मार्च 1948 को हुआ था मत्स्य संघ का निर्माण। नेक्स्ट ने राजस्थान संघ का निर्माण कब किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 मार्च 1948 को हुआ राजस्थान संघ का निर्माण। नेक्स्ट ने राजस्थान संघ में किस रियासत के विलीनीकरण होने पर संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, उदयपुर रियासत का विलय होने पर संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ। नेक्स्ट ने राजस्थान दिवस किस दिन मनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक साल 30 मार्च को मनाते हैं राजस्थान दिवस के रूप में। नेक्स्ट ने 15 मई 1949 को कौन सा संघ वृद्ध राजस्थान का अंग बन गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य संघ बन गया वृद्ध राजस्थान का अंग 15 मई 1949 को। नेक्स्ट ने कंटेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आदिवासी जनजाति की देवी मानी जाती है कंटेश्वरी माता। नेक्स्ट ने मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयनारायण व्यास थे मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक। नेक्स्ट ने स्वतंत्र बावनी के रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कवि तेज की रचना है स्वतंत्र बावनी। नेक्स्ट ने राजस्थान के जलियांवाला बाग नाम से प्रख्यात स्थान मानगढ़ धाम स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, बांसवाड़ा में स्थित है मानगढ़ धाम, जहां पर गोविंद गिरी ने समसभा की स्थापना की थी और वो अपना प्रवचन दे रहे थे। उस टाइम पे अंग्रेज अधिकारियों ने आदिवासियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी जिसमें काफ़ी सारे आदिवासियों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहते हैं। नेक्स्ट ने करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई थी करौली प्रजामंडल की स्थापना। क्वेश्चन है राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिवदयाल साहब के द्वारा की गई थी राधा स्वामी सत्संग की स्थापना। नेक्स्ट है गौरी देवी राजस्थान में किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मांद गायन शैली से जुड़ी हुई है गौरी देवी। नेक्स्ट ने निम्नलिखित में से कौन सी संस्तरण इकाई राजस्थान में नहीं पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो ड्राइसिक संस्तरण इकाई है वह राजस्थान में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट ने संत पीपा के गुरु थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, रामानंद थे संत पीपा के गुरु। नेक्स्ट ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोलेला मृमूर्ति शिल्पकला से संबंधित है मोहनलाल, जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट ने राजस्थान में किस जिले में 2013 में तेल रिफाइनरी स्थापित करना प्रस्तावित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाड़मेर जिले में तेल रिफाइनरी स्थापित करने की योजना है राजस्थान सरकार की। नेक्स्ट ने
इंडिया ग्रोज एट नाइट के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरुचरण दास है इंडिया ग्रोज एट नाइट के लेखक। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 मई को मनाया जाता है प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी तट पर पाया जाने वाला मोनेजाइट व इल्मेनाइट निक्षेप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवशिष्ट सांद्रण प्रक्रिया से बने हुए हैं मोनेजाइट और इल्मेनाइट। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खेल में सिरपुर कप संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, पोलो खेल से संबंधित है सिरपुर कप। नेक्स्ट है, राजस्थान की दीपिका राठौड़ प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान की दीपिका राठौड़। नेक्स्ट है, मुंह बंद करने वाला अभियान कहा गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 को कहा गया मुंह बंद करने वाला अधिनियम। नेक्स्ट है, श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराजा हम्मीर ने की है श्रृंगार हार नामक ग्रंथ की रचना। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था एजीजी राजस्थान का 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के समय। नेक्स्ट है, घोटिया अम्बा मेला भरता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांसवाड़ा जिले में भरता है घोटिया अम्बा मेला। क्वेश्चन है, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम सीमा तक विस्तार कितने किमी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 869 किलोमीटर है जो पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है राजस्थान राज्य का। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाड़मेर जिला है जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान के साथ में लगती है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान राज्य के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम तापांतरण व्यवस्था नहीं है मरुस्थलीय भौतिक विभाग की। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए है रेतीली बलुई मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी है ढलान उत्तर पूर्व से पश्चिम दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी है शुष्क व विषम जलवायु। तो ये तीनों ही विशेषता है मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश की, रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, ढलान पाई जाते हैं और शुष्क और विषम जलवायु पाई जाती है और न्यूनतम तापांतरण नहीं पाया जाता, यहाँ पर अधिकतम तापांतरण पाया जाता है। तो ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जालोर जिले में नहीं है अरावली पहाड़ियों का विस्तार। इसके अलावा सीकर, अलवर, झुंझुनू इन तीनों जिलों के अंदर अरावली पहाड़ियों का विस्तार है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट स्थान है राजस्थान राज्य का देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है, राजस्थान को मुख्य रूप से कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 भौतिक विभागों में विभाजित किया है राजस्थान को। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले एवं एकमात्र प्रधानमंत्री बनाए गए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था राजस्थान का एकमात्र और पहला प्रधानमंत्री स्वतंत्रता के पश्चात। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितने ठिकाने एवं रियासतें व केंद्र शासित प्रदेश थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे स्वतंत्रता के समय राजस्थान राज्य में।
नेक्स्ट है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक का अन्य प्रसिद्ध नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक का दूसरा नाम। जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजपूताना नाम दिया गया जॉर्ज थॉमस के द्वारा सन 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट है वर्तमान राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 नवंबर 1956 को हुआ था वर्तमान राजस्थान का निर्माण। नेक्स्ट है निम्न में से राजस्थान के किस नगर का संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर नगर के लिए कहा गया है कि आपको केवल पत्थर की टांगे ही वहां ले जा सकती है। नेक्स्ट है आधुनिक राजस्थान का निर्माता माने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहनलाल सुखाड़िया को माना जाता है आधुनिक राजस्थान का निर्माता। नेक्स्ट है राजस्थान का द्वार एवं पूर्वी द्वार कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भरतपुर को कहते हैं राजस्थान का प्रवेश द्वार या पूर्वी द्वार। नेक्स्ट है निम्न में से राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, 5920 किलोमीटर है कुल स्थलीय सीमा की लंबाई राजस्थान की। नेक्स्ट है मेजा बांध राजस्थान की कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोठारी नदी पर बनाया गया है मेजा बांध राजस्थान में। नेक्स्ट है निम्न में से पोंग बांध राजस्थान की किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यास नदी पर बनाया गया है पोंग बांध राजस्थान में। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितना प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15.22% है भाखड़ा नांगल परियोजना का राजस्थान में हिस्सा। नेक्स्ट है निम्न में से राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पांचना बांध है जो कि मिट्टी से बना बांध है राजस्थान में। नेक्स्ट है वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराणा कुंभा था जिसने सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार और निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है तराइन का मैदान कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में स्थित है तराइन का मैदान। नेक्स्ट है राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजमेर है प्रथम चौहान राज्य। नेक्स्ट है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में भारत आए थे सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर दशरथ शर्मा की रचना है दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज। नेक्स्ट है अलाउद्दीन ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रणथंभौर राज्य पर सबसे पहले अधिकार किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है छठी शताब्दी के द्वितीय चरण में पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्रफल कहलाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, इसे गुजरातरा कहते थे पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्रफल को छठी शताब्दी के द्वितीय चरण में। नेक्स्ट है बेराट राजस्थान के किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर जिले में स्थित है बेराट राजस्थान के। नेक्स्ट है बीजक पहाड़ियाँ, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर जिले में स्थित है बीजक की पहाड़ियाँ, भीम जी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी।
नेक्स्ट है राजस्थान में जो सबसे प्राचीनतम सिक्के प्राप्त हुए हैं वे कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्हें आहड़ मुद्राएं कहते हैं, जो कि प्राचीनतम सिक्के राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो बड़ली का शिलालेख है वह राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है। राजस्थान में कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कछारी मिट्टी है, जो कि सबसे उपयुक्त मिट्टी है राजस्थान में कृषि के लिए। नेक्स्ट है राजस्थान में ऊसर भूमि किसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो खारी और लवणीय भूमि होती है उसे ऊसर भूमि कहा जाता है राजस्थान में। नेक्स्ट है राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर जिले में पाया जाता है बेकार भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य में मिट्टी अपरदन को सर्वाधिक प्रोत्साहन करने वाली नदी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी है, जो कि मिट्टी अपरदन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट है राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सवाई माधोपुर जिले में है बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार। नेक्स्ट है राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर में स्थित है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है राजस्थान में मिट्टी को उड़ने से रोकने का मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वोत्तम उपाय है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृक्षों की पट्टी लगाना ही सर्वोत्तम उपाय है मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए मरुस्थलीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला के दोनों तरफ कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूसर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है अरावली पर्वत श्रृंखला के दोनों ओर। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य में कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी अधिक उपयुक्त है कपास की फसल के लिए राजस्थान में। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य में चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी पाई जाती है चंबल और माही बेसिन में। नेक्स्ट है राजस्थान में कृषक के लिए सर्वाधिक लाभकारी मिट्टी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बलुई दोमट मिट्टी है, जो कि सर्वाधिक लाभकारी मिट्टी है कृषकों के लिए। नेक्स्ट है भारतीय कृषि विभाग ने राजस्थान में मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी की उर्वरता के आधार पर किया है मिट्टियों का वर्गीकरण राजस्थान में। नेक्स्ट है राजस्थान में वायु द्वारा मिट्टी का अपरदन सबसे कम कहाँ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भरतपुर में होता है सबसे कम मिट्टी का अपरदन वायु के द्वारा। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य की जलवायु की मुख्य विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तापक्रम में अत्यंत निरंतरता दिखाई देती है, यह राजस्थान की जलवायु की विशेषता है। नेक्स्ट है राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितने सेंटीमीटर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 57 से 58 सेमी औसत वर्षा होती है राजस्थान में। नेक्स्ट है निम्न में से राजस्थान राज्य के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का प्रमुख कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धरातल के स्वभाव के कारण होती है तापमान में अतिशयता पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट है कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान की जलवायु की दृष्टि से दो भागों में बांटती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
डी बिल्कुल करेक्ट है। जो 50 सेमी की समवर्षा रेखा है वह राजस्थान की जलवायु को दो भागों में बांटने का कार्य करती है। नेक्स्ट ने राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर जिला है सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला। नेक्स्ट ने ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां राजस्थान के किस जिले में चलती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगानगर जिले में चलती है सर्वाधिक आंधियां ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट ने राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जुलाई महीने में होती है सर्वाधिक वर्षा राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट ने राजस्थान में गर्मियों में होने वाली लगभग संपूर्ण वर्षा किन हवाओं से होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानसूनी हवाओं से होती है संपूर्ण वर्षा गर्मियों में राजस्थान में। नेक्स्ट ने निम्न में से राजस्थान की किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर जिले में पाई जाती है जलवायु की सर्वाधिक विषमता। नेक्स्ट ने राजस्थान के किस क्षेत्र में दैनिक तापांतरण सर्वाधिक रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर दिन का और रात का जो टेम्परेचर है वह सर्वाधिक अंतर रहता है। नेक्स्ट ने निम्न में से राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन का समय है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर से मध्य नवंबर तक होता है मानसून के प्रत्यावर्तन का समय राजस्थान में। नेक्स्ट ने राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में। नेक्स्ट ने राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक होता है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर जिले में होता है वार्षिक वर्षा का विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक। नेक्स्ट ने राजस्थान राज्य में अधिकांश वर्षा होने वाली किन पवनों से होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की पवनों से होती है अधिकांश वर्षा राजस्थान में। नेक्स्ट ने पश्चिमी जिनमें शीतकाल में राजस्थान में मावट होती है का संबंध है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर से संबंध है शीतकाल में राजस्थान में मावट होने वाली का कारण। नेक्स्ट ने राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्री गंगानगर जो जिला है वहां पर सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट ने राजस्थान में मावट किसे कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शीत ऋतु में राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी चक्रवातों से होने वाली वर्षा को ही मावट कहा जाता है।